शायद आपको ना अगर किसी की बात बड़ी चुभी हुई है या गुस्सा है उस पर, आप गुस्सा नहीं मुझे आता, मुझे इन पे तरस आता है कि तुम मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। जब तुमने ये प्रोपेगेंडे करने स्टार्ट किए कि ये करो वो करो, फैमिली व्लॉगर कहो इसको ये छोड़ देगा, तब तो 1 मिलियन व्यू था। अभी 2.5 मिलियन 24 घंटे का। मेरा क्या तुमने उखाड़ लिया, या मेरा क्या बिगाड़ लिया? क्यों नहीं बिगाड़ सके? मेरे अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। समझ मेरी बात को? मेरा कोई दुखा नहीं हुआ, सिर्फ ये है कि ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो जिस तरह आप जो व्लॉगिंग कर रहे थे, जिसमें आप ये मुहर्रम में जो आपने व्लॉगिंग की सारी, और जो दोस्तों के साथ कर रहे हैं, बल्कि ऐसा भी होता है 4-4 5-5 दिन आपकी फैमिली आ भी नहीं रही होती, वो भी तो चल रहा है यार। भाई मेरे से ना अवाम जो फैन पेजेस वगैरह बने हुए हैं ना, जो एडिट्स बनाते हैं हमारे, वो तरले करती है कि भाई कभी बेगम के पास भी चले जाया करो। बेगम, मेरा निकाह हुआ है ना, मैं जा सकता हूँ, कभी बेगम के पास भी चले जाओ। हैदर डोगर और अम्मा जी के अलावा कोई होता ही नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोगों को ये नज़र नहीं आएगा कि यार मैं जितना कमा रहा हूँ, जो मुझे देख रहे हैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूँ। 500 से ज़्यादा चैनल मोनेटाइज करवाया मैंने, उसके घर में अगर 40,000 50,000 में आ रहा होगा, उसकी माँ दुआई नहीं देगी मुझे? जबरदस्त आएगी ना। जबरदस्त। इसके ऊपर व्लॉग किसी ने नहीं बनाया कि यार ये क्या बंदा है। एक वाहिद बंदा है कराची का, उसने अभी बात की, मुझे उसकी बात बड़ी हिट की, ठीक है। उसके अलावा कभी किसी रोस्टर ने ये तो नहीं किया यार ये कुछ अलग आया। यार मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। मैंने देखा आपकी, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, शॉर्ट्स बेसिकली, जो भी आ रहा है ना, हाँ वो कह रहा है यार भाई मेरा फलाना चैनल, मेरा फलाना चैनल, आप कह रहे हैं क्या नाम है, फलाना नाम, यार इसको सब्सक्राइब करो। मतलब मैंने देखा आपका कभी मूड लो भी है, हाई है, नहीं है, आप थके हुए हो, क्लोज कर रहे हो, जा रहे हो, जाते जाते भी आप कहते हो यार कर लो इसको, और वो हो रहा होता है उनको वर्कआउट कर रहा होता है। भाई पता नहीं मेरा क्या है, टिकटॉक के साथ या यूट्यूब के साथ मेरी कोई जो ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो मेरी बूथी आ जाती है, मेरा शक्ल आ जाता है, मेरा थंबनेल लगा लेते हैं, वो वीडियो चली जाती है। तो ये अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। ये रोस्टर शोस्टर्स की औकात नहीं है ये मुझे कुछ कर सकें। ये जो आपने बात की है ना, ये सेम जो चीज़ है ये उसके साथ भी है, खिजर के साथ भी है। फेसबुक पे उसका यही सीन है कि उसने गाड़ी परचेज़ की थी बेसिकली, एक मैं उसके साथ था, और हम लोग वहाँ ऑटोमोटिव है इस्लामाबाद में शोरूम, वहाँ से हम गाड़ियाँ अक्सर लेते रहते हैं, मैं लेता रहता हूँ। तो उसने बोला, मुझे बताया तो दिलवा दी। अब वो शेख हसन साहब होते हैं ऑटोमोटिव पे, उन्होंने मुझे बोला कि यार जैन भाई आप खड़े हो, आपके साथ पिक्चर लेंगे ना, आप पकड़ाएं इनको चाबी ना। मैंने कहा यार मैं सोशल मीडिया से बड़ा कतराता था, मैं नहीं आता। मैंने कहा यार मैंने पिक्चर नहीं बनानी। शेख साहब ने कहा यार बना लो, क्या मतलब उन्होंने फोर्स किया, नहीं चाबी तो आपके हाथ से ही जाएगी। मैंने कहा शेख साहब आपके कितने फॉलोअर्स हैं? जिसमें उन्होंने लगा था टिकटॉक पे, वो थे सिर्फ 200 फॉलोअर्स उनके। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा लो। मैंने कहा 200 फॉलोअर्स हैं, इनके घर वालों ने देखना, किसने देखना है। और हमने वो पिक्चर लगा दी, और हम लोग अंदर जाके बैठे, अभी गाड़ी की पेमेंट वगैरह क्लियर नहीं हुई थी, डील क्लियर नहीं हुई थी। तो पेमेंट्स वगैरह क्लियर हम कर रहे थे, तो पता चला, कॉल आ गई खिजर को कि यार तुमने गाड़ी ले ली है। खिजर ने कहा किसने लगाई है पोस्ट? मैंने तो अभी लगाई कोई नहीं है। तो मैंने कहा शेख साहब अपना वो खोलें जरा, टिकटॉक खोलें। टिकटॉक खोला, 1.5 लाख व्यूज़ था उसके ऊपर, 1.5 लाख 200 फॉलोअर वाले चैनल के ऊपर व्यू था, सिर्फ एक पिक्चर लगाई थी जिसमें खिजर था और मैं था। ऐसे तो मतलब ये जैसे आपने बात की ना कि पता नहीं क्या देखा हुआ, मुझे भी ये समझ मेरे नहीं ख्याल से आता। कोई एल्गोरिदम ऐसा है जो डिटेक्ट करता है फेस को, उस फेस की पिक्चर, थंबनेल या कोई भी, वो फेस किसी भी जगह पे आता है या उसका नाम भी आता है, वीडियो वायरल हो रही होती है। और ये लोग यही करते हैं। अब कोई स्नोकर खेल रहा लड़का, ऊपर लिख देगा एंड पे रज्जब भाई आएंगे, उसकी वीडियो फॉर यू पे आ जाती है और रज्जब भाई आती नहीं है। तो ये चीज़ भी है। ये वैसे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसको जो है ना क्लिक बेट जो बोलते हैं। हाँ आपके वीडियोस में क्लिक बेट होता है या आप सर्व करते हैं जो भी ऑडियंस को बताते हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह कभी वो नहीं किया कि थंबनेल और टाइटल लगा दिया किसी और चीज़ का, अंदर वो चीज़ है ही नहीं है, ये नहीं किया। वो होता है तो फिर ही लगाते हैं। रजब भाई कोई ऐसी मुझे ना 4 सॉलिड चीज़ें बताएं, 5 बता दें चलें, क्योंकि 5 बड़ा अच्छा नंबर है, जो आप कहते हैं कि यार ये यूथ को ना ये चीज़ें करनी चाहिए किसी भी काम में हो, ख्वाह वो चाहे वो रियल एस्टेट कर रहे हैं, गाड़ियों का कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब जो आपने नाम लिए उन चीज़ों से हट के भी कर रहे हैं, यूट्यूब के अलावा भी कर रहे हैं, कि यार ये 5 चीज़ें कर लो ना लाइफ में तो सक्सेस आपकी होगी इंशाल्लाह। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, छोड़ है ना जी जी, वो बता देता हूँ। पहली, माँ बाप से प्यार, और इस तरह का प्यार कि उसके अंदर लिमिट कोई नहीं है। समटाइम्स अगर मेरी माँ ने गलत भी कहा तो मेरे लिए वो सही है, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर 1 रुपया आया है ना तो कोशिश करो उसमें से आधा रुपया जो है ना वो इर्द गिर्द वाले लोगों को दे दो, आपको 2 रुपये वापस आ जाएंगे। क्या बात है। इस पे अकीदा रख लो, ठीक है। मैं बहुत बड़ा दुनियादार आदमी हूँ, मैंने दुनिया के सारे कांड किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे साथ बैठते हो तो उनको पता है, ठीक है। लेकिन जो मेरी अल्लाह से ट्रेड है, जो मेरी फैमिली से मोहब्बत है, वो एक साइड पे ही है भाईजान, और रंग उसी चीज़ का लगता है। वरना मेरे जैसा गुनाहगार आदमी कहाँ इस काबिल था इतनी इज्जत के। 2 हो गई। तीसरी, कि जिस काम में, वही बात, घुस जाओ ना, व्लॉगिंग में घुस जाओ, क्रिकेट में घुस जाओ, स्विमिंग में घुस जाओ, डॉक्टर में घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, 110% अपना वहां पर दे दो, मजबूरी के तहत काम ना करो। अगर वो काम पसंद नहीं है ना तो छोड़ दो, लेकिन करो वो काम जो पसंद आ रहा हो।
मुझे व्लॉगिंग व्लॉगिंग का पता ही नहीं था। मैंने खुदा की कसम कभी व्लॉग देखा ही नहीं था। मेरे दोस्त एक ने सजेस्ट किया कि यार टिकटॉक पे आपको व्यूज अच्छे आ रहे हैं, माँ के साथ शुगर लगाते हो, व्लॉगिंग में आ जाओ। 8-10 मिनट का व्लॉग स्टार्ट किया, वो बात जाती जाती कहाँ चलेगी। 2-4 लोगों ने सेल्फी ली, मज़ा आया, फिर घुस गया कि मज़ा आ रहा है। जब घुसा तो फिर घुस ही गया। ठीक है। चौथी चीज़ कि कभी भी जो है ना किसी का हक ना खाओ भाई। आपकी फील्ड में है या आपकी फील्ड से बाहर है, याद कर लो कि यार मैंने साल पहले किसी के पैसे तो नहीं देने या किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। बस 5वीं चीज, जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर आपकी फील्ड की चीज चल रही है ना, हमेशा उससे ऑपोजिट करो। अच्छा, आपकी मिथ है सोशल मीडिया की कि अगर आप एक बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, अगर कोई छोटा सा बंदा या कोई भी कोई क्या लो रोस्टर है, कोई कुछ भी है, कोई टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, फेसबुक पे है, वो आपको रोस्ट कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसको जवाब ना दो। ये एक मिथ बनी हुई है, ये एक बना हुआ है कि वो जवाब नहीं देते। मैं छड़ दे ही नहीं, बेशक बने कंट्रोवर्सी हो, कोई चक्कर बंदी रहे। जब मैं बनाऊंगा ना किसी के साथ, तब मेरे ऊपर बात आएगी कि हाँ भाई रजब ने पहले उंगली की। मेरी जितनी कंट्रोवर्सीज चली हैं, जितने भी मेरी कंट्रोवर्सीज मुंडिया के नाल ही, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी कुड़ी नहीं छड़िया सी। जितनी भी मेरी और कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जो मुझे शर्मिंदा कर सके। सही है। मेरी जितनी भी कंट्रोवर्सीज है ना, वो आप उठा के देख लें। हमेशा मुझे सामने वाले ने उंगली की है तो मैंने उसको जो है ना वो बाजू दिया पूरा, अदरवाइज नहीं। 5वीं चीज़ जो आपने बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। आपने बोला कि अपनी फील्ड से ना जो भी चीज़ चल रही है उसमें ऑपोजिट चलो। लाइक जो मिथ्स चल रहे हैं वो तो मैं भी नहीं कि कोई काम इंसान आ रहा तो जानवर वाला करो, मतलब अलग सोच लो, लेकिन अपना विजन रखो, अलग सोचो। हाँ, ये नहीं कि हाँ भाई हम आए थे तो इस फील्ड में आए हैं, इस फील्ड का बादशाह ये है, उसने ये किया था मैं भी यही करूंगा, वो कभी भी नहीं चलेगा। हमेशा वो चलेगा जो तुम खुद लेके आओगे। बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, नो वन कैन बी बेटर देन यू। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि एजुकेशन जो है क्या लगता है आपको कितनी है इम्पोर्टेंट है? जैसे अभी ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग कहते हैं कि यार पढ़ने की क्या जरूरत है, सारा कुछ छोड़ दो, व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो। हाँ भाई 2 रास्ते हैं, समझा देता हूँ, डेमो दे देता हूँ। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है स्ट्रेट आ रहा है, एंड पे सक्सेस है इंशाल्लाह। दूसरा रास्ता ये है, ये गया, ये आया, ये है, ये है, ये है, ये है, एंड पे भी चांस है कि आप सक्सेस पे पहुंचो या ना पहुंचो। और वो जो ये है ना, वो सारी स्ट्रगल है, कुत्तों वाली स्ट्रगल जो मैंने की है। 6वीं मंजिल तक कॉटन लेके जाना, धूप में बाइक चलाना, आउटलेट टास्क का काम करना, ऑफिस बॉय की जॉब करना, ये सारी स्ट्रगल है। मेरी लक अच्छी थी कि मैं ये करके एंड पे सक्सेस के पास आ रहा हूँ। अगर आप पढ़ लोगे, एक अच्छी पोस्ट पे आओगे, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आप स्ट्रेट आओगे, किसी अच्छी जॉब पे बैठ जाओगे, अच्छी चेयर पे बैठ जाओगे, एसी वाले रूम में, कंफर्म है। तो अब फर्ज करें कोई कहता है कि नहीं मैंने जॉब तो करनी नहीं है, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं रजब भट्ट बनना चाहता हूँ, मैं सरकार से बन जाए बिजनेस कर लो। रजब भट्ट को पैसे आए सन नहीं थे, घूम के आया ना। आई बिलीव कि जो पढ़ाई है ना, मेरे ख्याल से ये बंदे को हेल्प आउट जरूर करती है कि इंसान की जो सोचने की कैपेसिटी है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है, और समझने की भी, सोचने और समझने की शऊर आ जाता है, आपको उठने बैठने का तरीका आ जाता है। शऊर जो है ना इतना फैंसी वर्ड है कि शायद जो कोई जो छोटी एज के लोग हैं देखें तो उनको समझना है क्या। मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि अगर आप फर्ज करें कि जितना पढ़ते जाते हैं, फर्ज करें आप मैट्रिक आपने किया और देन आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया, जब आप सेकंड ईयर करने के बाद मैट्रिक की बुक्स देखेंगे ना, आपको लगेगा यार ये इतनी ईजी थी तो मैं ये क्यों नहीं कर पाया। ये हर बंदे के साथ है। उसकी रीजन क्या है? सेकंड ईयर में जाके आपका दिमाग और खुल चुका होता है, उसमें एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ चुकी होती है और समझने की पावर बढ़ चुकी होती है। ये जो पावर बढ़ जाती है ना, ये पावर जो बढ़ती है ये पढ़ाई से बढ़ती है। ऐसे ही नहीं, जरूरी है भाई, जरूरी। और अगर कोई बंदा सक्सेसफुल है विदाउट पढ़ाई के, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी दूसरा बंदा उठेगा तो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने पढ़ाई की भी और फिर आप वो काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको बेहतरी जरूर मिलेगी, उसमें प्लस पॉइंट मिलेगा। क्योंकि जो आपकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ी है ना, वो आपको फायदा जरूर देगी। एम्प्लॉयमेंट करने में, एम्प्लॉयज चूज करने में, उनको रखने में, फाइनेंशियल्स में किसी ना किसी जगह पे जरूर काम आती है। नहीं, दुनियादारी में बड़ी काम आती है। अगर आप 4 पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं, तो आप कभी भी वो फील नहीं करेंगे यार मैं लो हूँ, चाहे आप उनसे अच्छी गाड़ी में आए होंगे। आपको फीलिंग आ जाएगी कि यार मैं लो हूँ। उनका वे ऑफ टॉक, उनका बात करने का अंदाज, हर चीज़ जो है ना वो आपसे डिफरेंट होगा। ज़रूरी है भाई, मैं तो कहता हूँ, यूथ को भी कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ पढ़ो भाई, लाजमी पढ़ो ज़रूर, डिग्री ज़रूर लो। उसके बाद चाहे व्लॉगर बनना है, कुछ भी बनना, अपना पैशन फॉलो करना करो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। अच्छा, मैं यार ये समझना चाहता हूँ कि जब आप इस फील्ड में आए हैं, जो व्लॉगिंग में आए हैं, या जिस तरह अल्लाह ताला ने आपका रिस्क खोला है बड़ा, फर्स्ट टाइम आपने बोला कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा था, फिर मैं यहाँ आया हूँ, तो टिकटॉक पे बनाने का आपको कैसे माइंड में आया? भाई वो मेरी पार्टनरशिप का जो आपको बताया ना, व्लॉग में बताया हुआ, मेरी पार्टनरशिप ब्रेक हुई,
उस पार्टनरशिप ने मुझे सुबह की मसरूफियात दी हुई थी, सुबह टाइम मैं उस पार्टनरशिप में मसरूफ़ रहता था। वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई, पैसे मैंने अपने वहाँ से निकाल लिए। हालात पाकिस्तान के इस तरह के थे कि मुझे फौरी कोई हल नहीं मिला कि हाँ मैं फ़ौरन अब यहाँ पर लगा दूँ पैसे निकाल के, बैंक में रखवा दिए। सुबह टाइम फ्री था, शाम को जिम जाता था, टिकटॉक देखते थे। एक दिन ना अम्मा ने मुझे ऐसे ही कहा पानी की बोतल लेके आ, 2-3 बार कहा, मैंने नहीं सुना, जूती मारी, कहा जा पानी की बोतल लेके आ। मैं कहा एक शर्त पे जाऊँगा। कहती वो क्या? मैं कहा यही चीज़ आप वीडियो में करो फिर जाऊँगा। वीडियो केड़ी वीडियो? मैं कहा टिकटॉक बनाते हैं और जा। मैं कहा आ जाओ ना यार। उनका चल बना ला, मेरी माँ ने इनकार नहीं किया कभी किसी चीज़ से। अच्छे बुरे टाइम में मेरे साथ वही हमने एक वीडियो बना ली, ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया, बैठा हुआ था, अम्मा ने जूती मारी, कहा जा पानी की बोतल लेके आ, बस 9 मिलियन 10 मिलियन पे चली गई वीडियो। क्या बात है। वहाँ से फिर मैं दिमाग लगा, मैंने लिपसिंग वाली वीडियो नहीं बनाई, शीशे के सामने खड़ा होकर मैंने लिपसिंग नहीं की, कुछ उसका देखा, कुछ उसका देखा, कुछ अपना दिमाग लगाया, फ़नी कंटेंट अपनी अम्मा के साथ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, समटाइम्स अब्बा जी के साथ भी। वहाँ से चलता मेरी रीच इतनी थी कि मेरे फॉलोअर्स कम थे, 200-300-400 के फॉलोअर्स होगा, और रीच 9 मिलियन 10 मिलियन 5 मिलियन 1 मिलियन इस तरह।